बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज मैं अपने ब्रीडिंग सेटअप में दो नए जोड़े जो हैं वो उन्हें भी शामिल करने लगा हूँ। और ये दोनों जोड़े हैं वैशी नस्ल से। इस वैशी नस्ल की तो जो वीडियो पहले हम बना चुके हैं, 2-3 बना चुके हैं, लेकिन इन वैशियों की नहीं बनी। कबूतर ज़ाहिर है वो ही होते हैं, बटेरे, चूहे, वैशी हो गए, लाल मोतियों वाले हो गए, सारी नस्लें हैं, यही नस्लें आपको दिखानी होती हैं। लेकिन ये कबूतर जो हैं जो पहले वैशी दिखाए हैं ये वो नहीं है। ये एक नया जोड़ा जो मैं अपने ब्रीडिंग सेटअप में दो जोड़े बल्कि शामिल करने लगा हूँ, दोनों का आपको शौक़ करवाते हैं। तो ये पहले मेरे पास थे, ये ऊपर खुडों में थे, छत वाले खुडे में थे, कुछ अरसा क्वारंटाइन रहे हैं, फिर इन्हें मैं नीचे लेके आया हूँ ताकि दूसरे परिंदे जो हैं बीमारी से महफूज रहें। तकरीबन ये महीने बाद, 2 महीने बाद मैं इन्हें लेके आया हूँ। आज ये मेरे मेन जो ये सेटअप है इनमें इन्हें मैं शामिल कर दूँगा और ये 2-4 दिन में अपना कोई ना कोई खाना भी उस पर भी कब्ज़ा कर लेंगे। तो इसका आपको पहले शौक़ करवाते हैं। ये मेरे हाथ में नर है, वैशी नर है। वैशी भी ये सियालकोट की कदीम नस्लों में इसका शुमार होता है और ये आपको बार बार इसलिए रिपीट करवा रहे हैं। और मेरी कोशिश भी यही है, अपनी भी कोशिश यही है कि मैं अपने इधर सेटअप में, अपने घर में भी उस तरह के परिंदे लाऊं जिन्हें लोग भूल चुके हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी है, बल्कि वो किसी भी लिहाज से दूसरे परिंदों से कम नहीं है कि जिनका आजकल ट्रेंड बना हुआ है। तो मैं अपने सेटअप में भी वही ला रहा हूँ। इससे पहले आपको मैंने वो इंडियन कबूतर जो पुराने दिखाए हैं उनका भी शौक़ करवाया। वैशी जो है इन्हें भी सियालकोट के लोग, सियालकोटी नस्लों में इन्हें बड़ा, ये भी नस्ल बड़ी कम हो गई थी, ख़त्म होने वाली हो गई थी कि वैशियों का कोई इतना ज़्यादा नाम नहीं ले रहा था। वो है थे चंद जो हैं लोग उनके पास। तो अब दोबारा मैं इसलिए ये इनकी बार बार वीडियो बना रहा हूँ, परिंदे अलग-अलग दिखा के, ताकि लोग जो हैं उन्हें पता चले कि ये नस्ल पता नहीं किस वजह से जो है इनका जो है ये शौक़ कम किया था लोगों ने। ना तो ये परफॉर्मेंस के लिहाज से किसी से कम है, कारकर्दगी में, ना अकल में कम है। इनमें तमाम खसूसियात जो हैं वापसी घर के लिए वो भी ज़बरदस्त है। बल्कि मैं बता चुका हूँ, बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो है उनकी पसंदीदा नस्लों में इसका शुमार होता है। उन्हें भी शौक़ था और बाज़ जो किताबें हैं उनसे भी साबित होता है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल को, जिनमें 2-3, एक तो था वो अखाड़े में जाके पहलवानी का भी उन्हें शौक़ था, एक्सरसाइज करने का, और दूसरा जो ये कबूतर परवरी, कबूतरों को भी वो प्यार करने वाले थे। और तब ये वैशी को वैशी नहीं कहा जाता था, इन्हें बेनज़ीर कबूतर कहा जाता था। ये वही बेनज़ीर कबूतरों की ये जदीद शक्ल है वैशी। जदीद तो खैर अब भी ये भी नहीं, इसे भी नहीं, ये भी पुरानी नस्लों में ही है, लेकिन उसको बाद में जो है वैशी का नाम दिया गया। तो ये मेरे हाथ में एक परिंदा मौजूद है, ये मेल है जी, ये दिखाएं जी, इसका आपको दिखाते हैं जी। ये देखें, ये चोंच वैशी की, कलर देखें, ये प्योर वैशियों की ये चोंच होती है। जब ये बिल्कुल बच्चे होते हैं, पर पूरे आते हैं 0 कली के या 2, 4, 5 कली तक, इनकी चोंच बिल्कुल सफ़ेद होती है, जैसे होती है ना, हल्की सी, ऐसा महसूस होता है जैसे ये सुंदरे बच्चे होते हैं, जो रेडिश सी चोंच होती है कलेजी से रंग की। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पहली दस्ती तक, जो 10 कलियाँ साफ़ करने तक, ये चोंच का कलर ये बना लेते हैं। ये इस तरफ से आके दिखाएं जी, साथ साथ इसके पर भी दिखाते हैं। ये देखें जी, ये इसकी चोंच का कलर ये हो जाता है, मोमी चोंच हो जाती है इसकी, आगे से थोड़ी सी लाइट है
फिर पीछे डार्क होती होती जो है, ये देखें इसकी आँखों का, इसकी पलकों का रंग देखें, ये वैशी का आप देखें, पूरा जो चेहरे का स्ट्रक्चर देखें। ये फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये अपने आप को इस कलर में ये डाल लेते हैं या इनका बन जाता है। हल्के हल्के दाग भी आ जाते हैं इनके परिंदों के, ये देखें इसके भी आ रहे हैं, बल्कि ये ज़्यादा हो जाएंगे अब जो जो इसकी उम्र गुजरेगी। यहाँ पे चंद दाग आते हैं, इसको हैं, लेकिन ये थोड़े थोड़े दाग हैं अभी, और इसके ज़्यादा होंगे उम्र के साथ साथ। जिस्म इनका मज़बूत होता है जी। ये पर देखें, ये देखें जी, ये पहले पार 4 पार जो है ना 5, इन पे फोकस रखें, ये दिखाएं। क्योंकि लाहौर से एक दोस्त का फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे बताया, इसी तरह दोस्त गाइड करते रहते हैं, उन्होंने कहा जी आखिरी 4 पार दिखाया करें लाजमी, उनके ऊपर फोकस किया करें। ये इनके पार हैं, ये ब्रीडर कबूतरों के इस तरह ही होते हैं, कुछ इसने गिराए भी हुए हैं अपने। ये पार देखें जी, ये फिर ये दरमियान वाले 4 पार हैं, ये तो खैर इसने गिराए हुए हैं, 2 पार अंदर से, हाँ 2 पार इसके झाड़े हुए हैं। इसकी बगल देखें, ये देखें, ये दुम तक बगल जा रही है और सारी की सारी ऊपर को चढ़ी हुई है। दुम देखें इसकी, सारा कबूतर परिंदा दिखा रहे हैं आप, दुम नज़र आ जाती है अंदर। ये देखें, ये इसकी देखें, दुम देखें, ये दूसरे पार में भी इसने गिराए हैं, बल्कि ये एक और पार है, ये भी गिर गया आज। ये भी पर नए गिरा के निकाल रहा है जी। ये पार हैं, इसके बगलें देखें, ये इसकी हड्डी जो है ये 4 उंगली से कम है, 3 उंगली से ज़्यादा है इसकी ये हड्डी। इधर से अगर देखा जाए, परेल कबूतर है। पंजे इसके देखें, जामनी पंजे हैं, पंजों पे भी फोकस करें जी, नाखून का कलर दिखाएं। ये दुम जा रही है जी, ये लंगोट इसकी ऊपर तक आ रही है। ये देखें, इसकी कबूतरी भी आपको दिखाता हूँ। ये नर ज़रा छोटे साइज़ में है, इसकी जो फ़ीमेल है, ये मेरे पास फ़ीमेल आई है जी। ये देखें जी, फ़ीमेल बड़े साइज़ में है, नर थोड़ा नॉर्मल साइज़ का था, तो इसलिए मैंने ये फ़ीमेल इसके साथ थोड़े बड़े साइज़ की मैंने वो जोड़ा बना दिया है, और ये बिल्कुल जोड़ा लग गया है। अब एक जोली जो है इनकी, वो पिंजरे में इन्होंने अंडे दिए हैं, वो अंडे ज़ाया हो गए हैं। अब इन्हें प्रॉपर मैं इसमें अपने ब्रीडिंग सेटअप में भेजने लगा हूँ, वहाँ पे जाके ये अब अपना खाना पसंद करेंगे। इसकी इनकी आंखें जी देखें, अब क्योंकि आज सूरज नहीं निकला, रोशनी कम है, तो ये लग रहा है कि जैसे गहरी आंखें हैं, लेकिन ये नीली आंखें हैं, और इनमें हल्की भी आती हैं आंखें, जो थोड़ी ज़र्रेदार भी हो जाती हैं, जालीदार भी हो जाती हैं, लेकिन कलर इसी टाइप का ही होता है इनका, इससे मिलता जुलता ही। ये जी आपको अब फ़ीमेल का शौक करवा दूँ मैं। कितना हो गया, ये देखें जी, ये दुम देखें इसकी, ये इसके पर देखें फ़ीमेल के, ये दिखाएं जी, ये उससे बड़े साइज़ में है पर। ये देखें जी पर इसके, ये इसकी आंखें देखें, इसकी आंखें उससे हल्के नीले रंग में इस तरफ दिखाएं जी। ये कुदरती रोशनी आ रही है वहाँ से, ये दिखाएं, ये आंखें इसकी दिखाएं। ये देखें जी आंखें इसकी, ये हड्डी इसकी 4 उंगली है पूरी, नर की थोड़ी कम थी, वो ग्रोथ ही बचपन से उसकी इस तरह हुई है। ये इसके पंजे देखें जी, ये जी आपको वैशी जोड़े का शौक़ करवाया है मैंने आपको, तो अब दूसरी आपको वैशी का भी शौक़ करवाते हैं।
आपको एक जैसा अभी बताया आपको कि 2 जोड़े जो हैं वो वैशी कबूतरों के मैं दोबारा से वो जोड़े बना के जोड़े लगा के तो अब उन्हें अपना मेन ब्रीडिंग सेटअप में छोड़ने लगा हूँ। उससे पहले मैंने सोचा है कि आपको इसका शौक़ करवा दिया जाए। ये भी कबूतरी आज ही जाएगी। अच्छा, ये पहले जो दिखाए हैं वो थोड़ा कम उम्र के हैं, वो दूसरी दस्ती का जोड़ा था, दूसरी तीसरी दस्ती का। और ये जो है ये कबूतरी भी बड़ी है और कबूतर भी बड़ी उम्र का है। कबूतरी बल्कि ये कबूतर से ज़्यादा बड़ी उम्र की है। इसका आपको शौक़ करवाते हैं जी। इसका अब हड्डी से शुरू कर लेते हैं। इसकी हड्डी जी 4 उंगली से ज़्यादा है। ये फ़ीमेल है, 4 उंगली से ज़्यादा हड्डी है इसकी बिल्कुल। ये इसका जो जोड़ है ये ऊपर को लगा हुआ है, तकरीबन बंद जोड़ है, तकरीबन बंद जोड़, जुड़ी हुई नहीं है हड्डियाँ, थोड़ा सा गैप है, लेकिन इसको बंद जोड़ ही कहा जाएगा। और पंजे इसके देखें, ये पंजे क्लोज़ करके दिखाएं जी। ये जामनी पंजे हैं इसके। ये जामनी पंजे हैं इसके भी। आ रहे हैं जी पंजे। ये पंजे इसके देखें, नाखून देखें। ये तकरीबन तमाम वैशियों के इस तरह ही होते हैं, लेकिन पहला जोड़ा जो दिखाया है ये उससे उम्र में ज़्यादा है। ये पूरे इसके पक्के पंजे हैं और जामनी पंजे हैं, ऊपर खुश्क सिकरी भी इनके जमी हुई है। बहुत ज़्यादा परवाज़ है जी इन परिंदों में। और वैशी, इनका नाम भी वैशी जो है, ज़ाहिर है किसी न किसी खसलत की वजह से नाम रखा जाता है। और फिर वो नाम एक दुम इसकी, एक उंगली इसकी दुम है जी ये नीचे, क्योंकि ये वो पर इसके देखें जी, ये बिल्कुल इस जोड़े के ये कबूतरी के ये बिल्कुल आ रहे हैं जी। ये दुम तक, दुम के बराबर तकरीबन आ रहे हैं, थोड़ा सा फ़र्क है। ये जी, ये देखें, ये पारा आ रहे हैं इनके। ये कटी हुई है जी, साइड पे आ जाएं थोड़ा सा, कटे हुए परों का शौक़ करवा देते हैं इसका। ये जब फीमेल मैंने हासिल की थी ये कटी हुई थी, तो ये मैंने फिर इसके पर खींचे नहीं है, क्योंकि ये फ्रेश पर थे, उग रहे हैं अभी भी। इसका 10वीं कली जो है उग रही है। ये इसके पंजों का शौक़ कर लें। ये अच्छा जी, इसको हम अपने यहाँ के जो इसकी आँखों का भी शौक़ करवाएं। आँखें आप साथ साथ देखें, इसका वो रंग देखें, चोंच का नथने देखें। और साथ साथ मैं आपको बता ही जाता हूँ कि ये जो है ना, इसको कड़वे कबूतर कहा जाता है पंजाबी में। कौड़े कबूतर बड़े गुस्से वाले होते हैं। ये एक दफ़ा जिस छत पे उड़ जाते हैं, फिर ये बड़ी मुश्किल है, शाज़ो नाज़र ये है कि किसी और छत पे भी उड़ना शुरू करेंगे, वरना ये अपना, इनकी आखिरी हद तक कोशिश होती है कि अपने ही घर ढूंढते हैं ये, और कोशिश करते हैं किसी तरह वहाँ पे पहुँच जाएं। तो ये इसकी आंखें दिखा दी हैं जी। ये अब आपको दूसरा इसका नर भी दिखाते हैं जी। ये फ़ीमेल आपको दिखाई है, इसकी आंख क्लोज़ करके दिखाएंगे। ये फ़ीमेल आपको दिखाई है इसकी, और बहुत प्यारी इसकी आंख है। इसका अलहदा से भी बाहर जाके मैंने सेन में इसका आसमान के नीचे कुदरती रोशनी में इसका मैंने वो आँखों का भी क्लोज़अप लिया है कैमरे से। वो हम एडिटिंग में लगा देते हैं, वो आपको नज़र आ रहा होगा बल्कि ऊपर जब आप देख रहे होंगे वीडियो। ये जी इसका, ये फ़ीमेल थी। अब इसका आपको मैं मेल दिखाता हूँ जी। ये जी इसका नर है वैशी। ये देखें, ये देखें, ये नर है। इसके काफ़ी हद तक दाग निकल चुके हैं, माथे पे, सर पे भी आ गए हैं ये वैशियों वाले।
अच्छा, एक जो चीज़ है ना कि इन कबूतरों का जब भी मैंने शौक़ करवाया ना वैशी, चाहे कोई भी मैं अपने घर का कबूतर पकड़ लूँ या किसी दोस्त की तरफ जाऊँ, इन्हें पकड़ते हैं हाथ में, किसी भी वैशी की मैंने कभी ये नहीं देखा कि धड़कन तेज़ हो गई और डर के, ये डरते नहीं हैं कबूतर, खौफ नहीं आता। ये इनकी खूबी जो है, ये हाथ में पकड़ के पता चलता है कि ये इनमें डर खौफ नहीं है, बल्कि ये बड़े तहम्मुल से काम लेके तो वैसे अपने गौर कर रहे होते हैं कि सिचुएशन का अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि कैसे इस सिचुएशन से निकला जाए। ये इनकी खूबी मुझे जो है वो बग़ैर उड़ाए हुए या छोड़े हुए पता चल जाती है कि वरना आम तौर पे कबूतर जो घबरा जाते हैं, उनके चेहरे से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि ये घबराए हुए हैं। लेकिन ये वैशी कबूतरों की मैंने खूबी देखी है, ये घबराते नहीं हैं। इसकी हड्डी देखें जी, ये 4 उंगली से ज़्यादा हड्डी है इस नर की, थोड़ी सी खड़ी हड्डी है। जोड़ इसका थोड़ा सा ऊपर को उठा हुआ है और थोड़ा सा खुला जोड़ है। मैं खुला जोड़ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये इसे बंद जोड़ भी नहीं कहा जा सकता। ये इसकी दुम है जी, ये देखें जी दुम, ये देखें जी दुम इसकी। अरे ये कबूतर उस टाइम स्ट्रगल कर रहा है, ये देखें, ये इसकी दुम देखें। ये जी आपको मैंने आज अपने इसकी आँख भी दिखा दें जी, इसकी चोंच बड़ी ज़बरदस्त कलर बना है जी इसका। अब ये जो जोड़े मेरे पास हो गए हैं, 2 जोड़े और ये हैं, इनके और पहले जो मेरे पास जोड़े मौजूद हैं उनके बच्चों को आपस में क्रॉस करेंगे ताकि इन ब्रीड होने का ख़दशा ना रहे, रहें भी वैशी और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो भी बेहतर हो जाए। ये जी आज आपको हमने अपने वैशियों का करवाया, मैंने शौक़ 2 जोड़ों का। ये 2 जोड़े दिखाएं आपको वैशी जी। तो अब अगली वीडियो में आपको मैं एक अपने घर की जो नस्ल मैंने ख़ुद तैयार की है उसका मैं आपको शौक़ करवाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो भी आपको पसंद आएंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।